दीपक ऐसा लग रहा है इंग्लैंड को ना होपलेस नहीं देखा था आज से पहले, पिछले 3-4 सालों में तो नहीं देखा। पाकिस्तान को इन्होंने जो चेल किया था 350, 7.5 ओवर रहते किया था साउथ अफ्रीका। दीपक ऐसा लग रहा है जैसे ये शोर इंग्लैंड नहीं आप हारे हैं। नहीं, मैं तो न्यूजीलैंड की टीम के थे सर, मेरे तो प्लेटलेट्स बढ़ गए हैं आज। मैंने कीवी कहा था ना दिन में। अच्छा, आप इतने आप खुश हो ना? मैं सर खुशी, मुझे खुश है, खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही मेरे से, खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। रविंद्र ने, रचिन रविंद्र और कॉर्नर ढोल बजाया, ऐसे इन दोनों ने बजाया, भाइयों ने तो उनके लिए तालियां बजाई, भाइयों ने जो परफॉर्मेंस, वाओ, ढोल बजाया जबरदस्त, तोड़ दिया आपके भाई इंग्लैंड को। बेस अलग कर दिया, बॉल अलग कर दिया। उन्होंने बताया कि बेसबॉल जो लेकर आया बंदा, बेस वो अपना है, ब्रेंडन मैककलम, मतलब ध्वस्त कर दिया। ये वाला गेम है ये, कि क्या ही बताएं। वन साइडेड की करेंगे बात। जो टीम जीती है, जिसको हम कह रहे थे कि भाई टॉप 4 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया सबकी टीम थी, बट चौथे में बात हो रही थी कि ये टीम वो टीम। ऐसा नहीं कि आज वर्ल्ड कप डिसाइड हो गया, पर न्यूजीलैंड में जो हम बात कर रहे थे कि डिसिप्लिन, भाई ये परफॉर्मेंस है विदाउट केन विलियमसन, विदाउट टिम साउदी, और उस सिचुएशन में लॉकी विलियमसन 3-4 प्लेयर नहीं थे इनके इंपॉर्टेंट। सर क्या ही कमाल कर दिया इस टीम ने आज। नहीं, मैं तो मतलब कमाल नहीं है, मतलब धोती फाड़ के रुमाल कर दिया आज। बिल्कुल, मतलब आपने 282 रन बनाए, चलो ठीक है 282 कम नहीं होते, बट इंग्लैंड ने बॉलिंग क्या की है। और मैं कहता हूं उन्होंने, न्यूजीलैंड ने देखो केन विलियमसन नहीं खेल रहे, आपके लॉकी फर्ग्यूसन बाद बिठाए हुए हैं, टिम साउदी नहीं है, और रचिन रविंद्र को उन्होंने कुछ सोच के, हालांकि उनकी अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बैटिंग देखो, कहां थी बैटिंग, थी नहीं, लेकिन आज उन्होंने उस बंदे को मैच विनर बना दिया। अमेजिंग यार, मैं तो दिल करता है तालियां बजाते रहो यार। और सर जब हम प्रीव्यू भी कर रहे थे, और क्योंकि रचिन रविंद्रा को जो अभी तक लोगों ने देखा, तो उनको लगा कि यार रचिन रविंद्रा बॉल करते हैं और बैटिंग कर लेते हैं थोड़ी, बट रविंद्रा का ओरिजिनली रोल जो है, जो डोमेस्टिक खेलते हैं न्यूजीलैंड में, जो जहां पर उनका नाम भी हुआ इतना, तो यही था कि जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, जिस समझदारी से, आज उनकी शॉट्स में आपको नजर आ रही थी वो चीज कि बिल्कुल रिटर्न ऑल ओवर, जिस तरीके की बैटिंग उन्होंने करी। और उस दिन जब 97 इन्होंने किए तो लोगों ने कहा कि यार पाकिस्तान ने 5 कैच टपका दिए, जो कि सच भी था। आज वो उससे बेहतर, उस दिन उन्होंने कई लूज शॉट्स खेले थे, लेकिन आज एक तो कंट्रोल, दूसरा आते ही इन्होंने हावी हुए, सबसे पहले आते ही एक चौका, एक छक्का विकेट गिरने पर। और बहुत लोगों ने कहा सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि यार रविंद्र आपके पास नीचे मिचेल है, टॉम लैथम है, उनमें से भी तो कोई, आप इवन कहते 3 नंबर पर आप डेरिल मिचेल को देखना चाहते हो, पर ये जो पारी है ना, ये स्टेटमेंट है कि मैं था नीचे के लिए ऑलराउंडर, आप सोच सकते थे, आप कहीं भी खिला सकते हो मुझे। सबसे बड़ी बात है, मतलब एक चीज है कि आई थिंक ज्यादा रचिन रविंद्र को देखा नहीं हुआ था विद द बैट, तो जब इन्होंने वार्म अप में भी बैटिंग की, वो बड़ी क्लीन बैटिंग थी, उसमें थी कि आपने कुछ कैसे छूटते, बट आज जो बैटिंग की ना, मतलब एक बार ये लगता है कि कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं भेज दिया आपने नीचे से उठा के कि कोई पिंच हिटर काइंड ऑफ है, आएगा चलाएगा खेलेगा, एक प्रॉपर बैटिंग, चाहे वो स्ट्रेट ड्राइव खेली, चाहे वो स्लॉग उन्होंने मारे, चाहे मारे। आज सबसे अच्छी चीज की बैटिंग से भाई वो उन्होंने वो एस्टैब्लिश कर दिया जो प्लेयर हैं, क्योंकि अभी तक लोगों को वो क्लियर नहीं हो रहा था कि रचिन रविंद्रा क्या है। सबको लग रहा था कि उस दिन भेज दिया ऐसे नंबर 3 या ऊपर बैटिंग। मैं जो आंकड़े देख रहा हूं, मतलब चलिए क्योंकि दोबारा से बताएं, 282 बनाए थे इंग्लैंड ने, 282 कम नहीं होते। मार्क वुड को 5 में बने 55, और अगर आप बाकी बॉलर्स की फिगर्स दिखा दें, अभी जो मतलब 36.2 ओवर में उन्होंने चेज किए हैं, और ये वही न्यूजीलैंड है। कमाल है वो भी इवन। और आप देखो ना कि जो बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड चौथी टीम क्या बन सकता है, आज न्यूजीलैंड जिसको आप पहली टीम बोल रहे थे इंग्लैंड, उसी को धो दिया। और टूर्नामेंट के पहले दिन बात कर रहे थे दीपक, तो सर ने बोला था कि न्यूजीलैंड में वो चीज भी को जीत भी सकते, और मैं उस टाइम ये कहता कि जो इनके फिक्सचर्स हैं जिस तरीके से, उसमें ये टॉप 2 वाली टीम, और आज इनका एक जो बड़ा गेम था और जो डिफिकल्ट गेम है वो पहले दिन ही फ्री कर दिया। और कैसे भी निकला कि जहां पर केन विलियमसन नहीं है आपके पास, अब आपके पास आगे आपके प्लेयर्स भी आएंगे, आपको 2 मैचेस जो चेन्नई में खेलने, वो भी इनके लिए क्या है कि ऑपोजिशन वाइज सब कॉन्टिनेंट की टीम से मेरे ख्याल से बांग्लादेश और शायद अफगानिस्तान या श्रीलंका में से कोई खेलनी है चेन्नई वाली गेम, और वहां पर क्या होगा ये स्टोरी साथ में। ये स्पोर्ट्स तक ऐप के कर्टसी और www.thesportstuck.com कर्टसी है ना, तो अगर मेंशन कर देते तो पैसे तो नहीं कटते, क्योंकि हमने तो पहले तय किया था। तो ये बॉलिंग फिगर्स देखिए आप, 283 रन 1 विकेट के नुकसान पे, जहां पर विल यंग 0 पर पहली गेंद पर डाउन द लेग साइड जो भी है भाई, उसके बाद उन्होंने ये इनका बिल है, बिल देखिए आप, बना दिया फ्रूट चार्ट। क्रिस वोक्स को धो दिया, 6 में 45 है वोक्स को। सैम करन जिन्होंने एक आउट किया, 6 में 47 है, 2 मेडल फेंके उन्होंने। उसके बाद मार्क वुड 5 में 55, मार्क वुड को 5 में 55 है, 555 नाम के साबुन की हाँ, और मोइन अली 9.2 में 60 रन है, आदिल रशीद 7 में 47 है,
और अपने लिविंगस्टन भाई जो हैं वो हैं 3 में 24। बट सर आज का जो मैच है अगर आप दोनों हिसाब उससे उठाओ कि उनकी बॉलिंग अगर न्यूजीलैंड की उठाओ और उनकी बैटिंग उठाओ, मतलब आज वो कहते हैं ना कि जो हम फुटबॉल में देखे थे कि जो आपके डिफेंडर्स भी होते हैं या जो फॉरवर्ड के होते हैं, क्लीन सीट आप बोलते हैं उसकी बात करते हैं, वो है आज का कि प्रॉपर चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, आज तो न्यूजीलैंड ने लेकिन आई थिंक जस्ट द स्टार्ट जो इस वर्ल्ड कप को चाहिए था। और मतलब वर्ल्ड कप हम सब कह रहे थे फीका फीका फीका। अच्छा यस, एक और बात, अगर आप लोग टीवी पर देख रहे हो, जिस भी मुल्क से देख रहे हो या शहर से देख रहे हो, 50,000 के करीब राहुल बता रहे थे लोग हैं इस वक्त स्टेडियम में थे। और 50,000 लोग ना मनोज जी, दुनिया के 2 स्टेडियम मिला के हर मुल्क को पूछो कि तुम्हारा सबसे बड़ा स्टेडियम क्या है, 50,000 की कैपेसिटी नहीं है लोगों दो के ग्राउंड पास। मिलाकर उनकी होंगे। ठीक है ना, ये वीकडे था, थर्सडे था, और कभी कभी क्या होता है ना कि वो छिलतर वो उधेड़ने की लोगों की बड़ी आदत होती है। तो 50,000 लोग अगर 40,000 लोग भी थे ना, अगर 30,000 लोग भी थे ना अगर आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच के लिए, तो आप देखिएगा कि मैं तो इसको सक्सेस मानूंगा। ठीक है, दोपहर को नहीं थे, दोपहर को आई थिंक 8-10 हजार लोग थे, और 1,35,000 का स्टेडियम किस मुल्क में है मुझे मैं ये भी बता दीजिए। 1,35,000 का जब स्टेडियम होगा उसमें 15,000 लोग भी बैठे होंगे ना, आपको खाली ही दिखेगा। तो ये तमाशबीनी जो है वो तो चलो खैर ठीक है। एक बात और दिख गई आपको, विकेटें आपको, अगेन एवरी वेन्यू विल बी डिफरेंट, बट मोस्टली आईसीसी ने इस तरह की विकेटें बनाई है जहां पर जो टीमें टुकुर टुकुर करती हैं 260, 70, 290 रन अप बॉल, वो टीमें वर्ल्ड कप में टॉप 4 की दौड़ से बाहर है खेलने से पहले ही। आज का विकेट भी इतना अच्छा था कि मतलब रन वही है कि जब बात होती है इंग्लैंड ने रन कम ही बनाए थे और जिस अपने बैटिंग की, न्यूजीलैंड ने आज प्रॉपर गेम दिखाया। पर सर एक चीज आप देखते आप सभी लोग कि न्यूजीलैंड उस तरीके की टीम नजर आ रही है कि स्पिनर्स तो इनके हैं ही बढ़िया, बोल्ट हैं, अभी बाद में साउदी भी आ जाएंगे यार, बैटिंग इनके पास वो है कि नाम भले ही बड़े ना हो, पर अगर ये इसी तरीके से कहते हैं ना कि आपके पास बड़े नाम नहीं होते तो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आ जाती है। कॉनवे को बहुत एक्सपीरियंस है इंडिया में खेलने का, उन्होंने दिखाया आज एक्सपीरियंस कि इंडिया में किस तरीके, शुरू में नहीं बन रहे थे, नहीं शॉट्स आ रहे थे, तो उन्होंने कहा रचिन आप कर लो, मैं थोड़ा सा अपना वक्त लेता हूं। तो इसी तरीके का आपको माइंडसेट भी चाहिए। आप बैलेंसर्स नो डाउट के इंग्लैंड से हार कर आए थे, पर जब भी वर्ल्ड कप होता है देखो न्यूजीलैंड की गलती है नहीं, न्यूजीलैंड 2015 हो चाहे 2019 हो, न्यूजीलैंड ने हर बार बोला ही धीरज भाई, एक कहीं मैं पढ़ रहा था, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था कि न्यूजीलैंड वो मगरमच्छ है, जमीन पे रहता है जब वो बायलैटरल सीरीज तो कम खतरनाक दिखता है, लेकिन जैसे ही पानी में जाता है ना वर्ल्ड कप में तो वो असली मगरमच्छ बनता है जो सबको खा जाता है। तो न्यूजीलैंड वो टीम है। और यार देखिए रचिन रविंद्रा डेब्यू पर प्लेयर ऑफ द मैच, एक तो जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है, जिस तरीके की बैटिंग उन्होंने दिखाई है, मजा आता है वो बैटिंग देखकर। और कैसा प्लेयर है जो आपको 10 ओवर भी दे सकता है। आज हालांकि उनकी मजबूरी भी थी, कराने ही कराने थे, बट इतने बुरे 10 ओवर्स नहीं हो, और अपने दिनों पर वो अच्छे मैच आपको जिताएंगे बॉल से भी। ऐसा प्लेयर, यूटिलिटी प्लेयर्स जो हम कहते हैं कि भाई इंडिया को भी देखने चाहिए, बनाने चाहिए, और जब बनाओ तो ये नहीं कि सिचुएशन आए तो छुपा दो। पर एक चीज और है ना मनोज भाई, जो लोग कहते हैं ग्लेन फिलिप्स में देखो ना, ग्लेन फिलिप्स को आपने सिर्फ एज बॉलिंग आज देखा, मतलब खैर बैटिंग में नहीं, फील्डिंग में मैच चेंज कर देते हैं। नहीं, एक चीज और है, मैं इंडिया से जोड़ना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं कि बैटिंग में डेप्थ रख लो, इंग्लैंड ने भी रखी। इवन रीस स्टॉपले जिन्होंने पिछली सीरीज में कॉनवे को परेशान किया था, वो आज आपके लिए खेले ही नहीं, तो आपने रख ली बैटिंग में डेप्थ, और बैटिंग में डेप्थ रख के जब आपने 282 बनाए तो आपके पास तो बॉलिंग देखो मेरा ये मानना है कि ये इंग्लैंड की हार आई थिंक इज एन एबरेशन। और ये अगर आप वर्ल्ड कप का इतिहास उठाएं, मुझे कुछ वर्ल्ड कप याद है, कुछ शायद मुझे याद नहीं होंगे। 1983 में डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज था, वो अपना पहला मैच इंडिया से हारे, नॉट नेसेसरली फर्स्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट बट पहला मैच। फिर इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन था 1987, वो अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से हारे 1 रन से चेन्नई में। उसके बाद 92 में ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन, वो अपना पहला मैच न्यूजीलैंड से हारे। 96 में ऐसा नहीं हुआ, 96 में मुझे पाकिस्तान का याद नहीं, 99 में मुझे श्रीलंका का याद नहीं, 2003-7 तो खैर ऑस्ट्रेलिया अब मुझे थोड़ा सा ये भूल रहा है कि 15 में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया था, 2019 में क्या ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच हारा था? नहीं हारा, पहला इंडिया से दूसरा था। बट इंग्लैंड वापस आएगा, ये आप लिख के ले लीजिए, इंग्लैंड वापस आएगा। बट इंग्लैंड को ना एक चीज संदूक में बंद करके रखनी है, वो है उनकी ईगो। हां, मैं ये मानता हूं कि इंग्लैंड जा रहे आना खेल, इंग्लैंड का डीएनए डिफरेंट है, 24 घंटे में टीम नहीं बदल जाती, और ये टीम वापसी करना जानती है। बट इंग्लैंड को ना आज जो रूट से भी सीखना है कि आपको ना कभी कभी गेम चलाना पड़ता है। एरी ब्रुक ने चौका छिक्का छिक्का चौका, एक और मारूंगा, वो नहीं चलता।
इतना मार के 282 बने। जो 37 ओवर में चेंज होके मैच जी, तो मुझे लगता है इंग्लैंड को थोड़ा ये सबक, दूसरा एक ये रीइंफोर्स होता है कि somehow ना बेन स्टोक्स की इस टीम को बहुत जरूरत है। बॉलिंग इंग्लैंड की खराब नहीं थी, मैं ज्यादा मतलब शॉक्ड हूं उनकी बॉलिंग को देख के। मार्क वुड, क्रिस वोक्स, सैम करन, यार ये बुरे नहीं है बॉलर्स। फिर उसके बाद आप सर बोर्ड में मतलब ये जो विकेट था पर्टिकुलर, अगर देखो इसमें ये रन तो बहुत ही सर मैं लाइव हूं, आपने अगर वर्ल्ड कप का विकेट है, बताइए ना सर। 42,000 लोग हमारे साथ हैं धीरज भाई, तो प्लीज सब लोग लाइक कीजिए इस वीडियो को, लेकिन लाइक कोई नहीं। और सबसे बड़ी चीज है सुपर 11 फैंटेसी लीग पर कॉनवे कप्तान। मैं तो आज राजा मैं तो मेरा तो सबूत है सुपर 11 पे मैंने कप्तान किसको रखा था? एक टीम में कॉनवे को, एक टीम में बेस्ट, एक टीम में बेयरस्टोक, और टीम में दोनों ही थे, और रचिन रविंद्र मेरी टीम में थे, वो आपने देख लिया था। और दूसरी टीम का मैंने कप्तान बनाया था बेयरस्टोक को, और वाइस कैप्टन किसको बनाया था? कॉनवे को। तो मैंने दोनों लीग्स जो है आज सुपर 11 में बुर्रा किया। और मजे की बात क्या है, मैं खेला हूं एक 2000 की लीग, एक 5000 की, और मुझे पूरे पैसे मिलेंगे, कटौती नहीं होगी। और वर्ल्ड कप नो डिडक्शन, नो जीएसटी, नो नथिंग। वर्ल्ड कप ओपनर में सर जितना शानदार प्रदर्शन रहा है न्यूजीलैंड का, क्रेडिट नहीं दे रहे, लेकिन आप उतना ही अच्छा दिमाग आपको जो काम कर रहा है, टीम बना रहे हो, क्रेडिट किसका है? क्रेडिट है पिस्ताचियोज अमेरिकन। वो तो यार देखो, अब क्या बोलूं मैं यार, आप सबके सामने है यार। अमेरिकन पिस्ताचियोज खा खा के पेट निकल रहा है, क्योंकि अब मैं थोड़ा कम करूंगा पेट सर नहीं, क्यों पता क्यों, मैं बता दूं क्यों। अगली बारी जब मैं प्रोटीन इतना ले रहा हूं और जिम जा नहीं रहा हूं। अगली बारी जब आपका वीडियो आए ट्रेनिंग में किसी भी बल्लेबाज या बॉलर का रिकॉर्ड करते हुए, उस टाइम के लिए पेट एकदम फिट होना चाहिए यार। वो एंगल जो है ना कैमरा नहीं चलेगा, पर जितना जैसे मैं कहता कि जो धमाके। भाई आप लोग प्लीज यार सब्सक्राइब तो कीजिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी उन्होंने 2-3 दिन से शो देख रहे थे। मैं वो कह रहे जी आपने ट्विटर पे भी 4 टीमें चुनी थी। बहुत लोग नाराज थे कि आपने न्यूजीलैंड को चुना है। न्यूजीलैंड ने आज साबित कर दिया। सेकेंडली मैंने ये कल कहा था, इंडिया विल विन दिस वर्ल्ड कप। और मैं इसको डार्क हॉर्स तो नहीं कहूंगा यार, जो मैंने ये भी बोला था, दोनों फाइनल खेल के आए हुए हैं न्यूजीलैंड पिछले, बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप को जीते। सर आज का मैच कॉनवे को मैंने टॉप 5 में रखा था इस वर्ल्ड कप। आज न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, टॉम लेथम की कप्तानी, उसको आप बोलोगे 10 में 10 विकेट। जो सेंटर ने गेंदबाजी की, 7वें ओवर पे स्पिनर लगा दिया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जबकि दोनों बैटिंग कर रहे थे, डेविड मलान और वो मैट हेनरी की गेंदबाजी, क्योंकि जब उनकी पार्टनरशिप बरप रही थी। फिलिप्स को जब वो लाए, मतलब आज इवन ट्रेंट बोल्ट को जो आखिरी ओवर में लाए जल्दी। 20 पॉइंट हो गया। अब ये है कि न्यूजीलैंड की प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, जिसको आप कहते हो कि क्लिनिकल, जो आपको चाहिए, आप यार आप अपने टॉप 3 में से क्या डिमांड करते हो? सेंचुरीज 2-2 आ गए और बड़े बड़े शतक आए। 150 किया है डेवन कॉनवे ने, रचिन रविंद्रा ने बड़ा 100 किया है। तो जिस तरीके की एक तरीके से पार्टनरशिप रही है, वो आपको गोइंग फॉरवर्ड आप एक भरोसा क्या देगी कि जस्ट इन केस विलियम के उस तरीके से रन नहीं आते, तो देन हम रचिन रविंद्रा को या तो शिफ्ट कर देंगे, खिला लेंगे। वो थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेशन रीवर्क करना पड़ेगा। और क्या क्या चीजें रीस्टैब्लिश हुई है कि भाई सेंटिनल को हल्के में मत लेना। टाइम एंड अगेन सेंटिनल दिखते तो अभी वैसे ही है, वो बेबी फेस, थोड़ा सा उनकी उम्र बढ़ रही है और विकेट परफॉर्मेंस पार्टा विक्टू में यार, इतने पार्टा विक्टू में से डेंजरस हो जाता है। मतलब ये उसको काफी अच्छी की बल्लेबाजी है, सेंटिनल वहां पे खींच लेते हैं। और मैट हेनरी ने जो किया है, आपको इवन ठीक है ट्रेंट बोल्ट उस रिदम में नहीं नजर आए, बट ट्रेंट बोल्ट इससे बेहतर ही होंगे आज। उनका मतलब कागज पर आप स्पेल देखोगे तो अच्छा नजर आएगा, बट आपको पता है कि हर दिन ट्रेंट बोल्ट, ठीक है, आप अगर उम्मीद करते हो कि हर दिन पहले ओवर में विकेट लेके देते, तो वो उम्मीद गलत भी है। आज इवन मूवमेंट नहीं थी इनके पास नई बॉल से। आज तारीफ मतलब पता नहीं क्यों टॉम लेथम की, जिस वक्त टॉस का डिसीजन हुआ था, मुझे लगा यार जब बॉल जो सेकंड बॉलिंग करेगा उसका बॉल अंदर का लाइट हिलता है, बट आज आप देखो टॉम लेथम की कप्तानी मुझे जब ही समझ में आई, अच्छी लगी। टॉम लेथम कभी आईपीएल नहीं खेलते आपके, या कभी ऐसा नहीं कि इंडिया में जाके बहुत ज्यादा टॉम लेथम की कप्तानी बता रहे थे कि जब तकरीबन 38-39 ओवर हुए थे मनोज, उस समय पर ये ले आए थे बोल्ट को। इन्होंने ये नहीं देखा कि आखिर में बोल्ट से ओवर डलवाने हैं, आप आउट करने के लिए गए, और आप आउट करने के लिए गए तभी आपने 282 पे, और एक समय पर आप 250 तक भी रोक सकते थे। तो यहां से न्यूजीलैंड किस स्थिति में होती है देखिए। सबसे बड़ी बात है ना, अब न्यूजीलैंड के सामने क्या चीज है, आपको जितने मैचेस खेलने हैं, आपने एक बड़ी टीम को हरा दिया, आपके सामने ऑस्ट्रेलिया होगी, इंडिया होगी, थोड़ा बहुत और पाकिस्तान इनको परेशान करती है वो होगी, तो कहीं ना कहीं आप देखो ना, आपने एक हडल तो क्रॉस कर दिया। अब आपने जो एक डिफिकल्ट मैच था, डिफिकल्ट देखो आज क्यों था इनके लिए मैच, केन विलियमसन नहीं थे, टिम साउदी नहीं थे, बाकी बॉलिंग ग्रुप भी पूरा नहीं था, इस वजह से डिफिकल्ट था, बट एक मैच निकाल दिया रास्ते से। आगे आपके पास वो प्लेयर्स आने ही है वहां पर, और
जो कल भी हमने बात कर रहे हैं इनके, अगर हम दीपक वेन्यूज देखें तो वेन्यूज ऐसे हैं जो इनको सूट करेंगे। चेन्नई में 2 गेम्स हैं और वहां के लिए भी इनके पास, और इनके पास स्पिन अटैक है। इवन जो धर्मशाला में इनका इंडिया से मैच है वहां पर इनके पास पेसर है जो मूवमेंट ला सकते हैं, और धर्मशाला में बरसात की संभावना भी रहती है तो वहां और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, तो वो मौसम इनको सूट करेगा। ग्राउंड इवन में सही बात है। और मनोज भाई एक चीज है ना, न्यूजीलैंड के साथ सीधी बात है, देखो बायलैटरल आप जितना कह लो कि यार कैसा खेलते हो क्या खेलते हो, बड़ी जगह पर आकर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 1-2 गिनी चुनी टीम को हरा सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड से लेकर हर बड़ी टीम को हरा देंगे। ये काबिलियत है इनके पास। सबसे ज्यादा भूखी टीम नजर आती है आईसीसी टूर्नामेंट में, वो न्यूजीलैंड। 2015 उठा लो, ठीक है, मिचेल स्टार्क ने एक बोल्ड मारा ब्रैंडन मैकलम को, वहां पे ये खत्म हो गए। ग्रैंट एलियट के उसमें भी रन थे, बट कहीं ना कहीं ये टीम में सबसे ज्यादा भूख नजर आती है कि आईसीसी ट्रॉफी जीतने की, मतलब सबसे ज्यादा, क्योंकि जीते नहीं है ना आज तक। और आप 2 अगर वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हो, इवन एक तीसरा आप T20 का भी जोड़ लोगे, पिछले 5-7 सालों में 3 फाइनल खेले हैं, तो एज अ मतलब क्रिकेट व्यूअर, एज अ क्रिकेट, हाँ वो जीती है फाइनल में, वो वहां से जीते जिस वक्त आप बोलो कि एटलीस्ट ये लग रहा था कि ड्रॉ हो जाएगा मैच। केन विलियमसन और डॉस टेलर स्टेप अप किया वहां पे। ये आप इनको जीतते देखना चाहते हो। आज स्टेडियम के बाहर सारे लोग कह रहे थे कि हम इंग्लैंड के फैन, क्योंकि इंग्लैंड ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, पर न्यूजीलैंड के भी उतने ही फैन है जो अंदर से चाहते होंगे कि यार ये टीम जीते, और ना सिर्फ मैचेस, वर्ल्ड कप एक टाइम पर आके जीते। जो यूएई में T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें ये खेले फाइनल, पिछला T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें ये खेले सेमीफाइनल। ये टीम मतलब वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम है आईसीसी ट्रॉफी, बड़े ट्रॉफी में, कोई भी आप उठा लो, चाहे WTC क्यों ना हो, कंसिस्टेंट टीम रहती है। लीजिए अहमदाबाद से राहुल रावत जी लाइव एंड एक्सक्लूसिव। अभी मुझे आकाश रावल का भी मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि आज जो ऐप है स्पोर्ट्स तक की वो डाउनलोड हो रही है हजारों की तादाद में, और वेबसाइट thesportstech.com ने भी पेज व्यूज पे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। थैंक यू वेरी मच जी, आप हमारी वेबसाइट और ऐप को भी। ये कौन है? अच्छा, राहुल जी आ रहे हैं अहमदाबाद से। सुनील वालिया जी जो मेरे लिए लेकर आ रहे हैं, राहुल जी के लिए लेकर आ रहे हैं iPhone 15। वो सियाटल से कह रहे हैं गुड बॉलिंग यूनिट विल मेक द डिफरेंस राहुल इन भाई दिस वर्ल्ड कप। हमसे जुड़ने वाले हैं, अगर राहुल भाई, अरे राहुल भाई बताइए, राहुल भाई बड़े आपकी टीम तो हार गई इंग्लैंड आज। ऐसा नजर नहीं आएंगे। केन विलियमसन का हर किसी को पता था, टिम साउदी का हर कोई पता था, लेकिन आज जिस हिसाब से गेम खेला गया, जिस डिसिप्लिन से न्यूजीलैंड ने क्रिकेट खेला आज, क्योंकि इंग्लैंड की भी बड़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप थी, थोड़ा सा उन्होंने छेड़छाड़ जरूर कर दी कि बटलर के ऊपर उन्होंने मोइन अली को भेज दिया, लेकिन जिस हिसाब से डिसिप्लिन से आज गेंदबाजी देखने को मिली, जो टॉम बटलर की कप्तानी देखने को मिली, कहीं ना कहीं उसने आज एक मतलब एक क्या होता है ना कि आपको एक प्रॉपर क्रिकेट देखने का जो मजा होता है, ठीक है, नो डाउट कोई बोलने को कह सकते हैं वन साइडेड क्रिकेट हो गया ये न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन एक अच्छा मैच देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ की डिसिप्लिन वाइज। एक अच्छी मैच, टीम ने मतलब आई थिंक मैं ऑब्वियसली इंग्लैंड हार गई है मैच, न्यूजीलैंड के लिहाज से देखो बड़ा जबरदस्त गेम रहा, बट जब आप किसी भी टूर्नामेंट को चाहते हैं कि जो हम कहते हैं कि भाई पता चले कि हो रहा है टूर्नामेंट, मैचेस हो रहे हैं, हो रहा है, तब आपको चाहिए होता है क्लोज मैचेस। ऐसे क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस नो डाउट बड़ा जबरदस्त भाई न्यूजीलैंड बोलेगा कि बट पता है यहाँ पे क्लोज मैच किया था अहमदाबाद में, आप देखो आई थिंक शायद मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये विकेट आया था मुझे लगता था यार ये 350 ये वो विकेट है, यहाँ पे 350 भी सेफ नहीं है अगर कोई चेज में जा रहा है, अगर कोई चेज में तरीके से बनाने थे, वो इंग्लैंड का ही फॉल्ट है। इसमें ये है ना मनोज भाई की जिस तरीके को चाहिए मैचेस वही नहीं, जिस तरीके से पहला मैच हुआ, और मैंने सुना सर भी बोल रहे थे, अभी वहां भी एक थे सज्जन, वो बोल रहे थे कि 350 बनाते तो भी यहाँ सेफ नहीं है। अब यहाँ से ये लगता है ना कि ये जो कहते हैं ना कि गेंदबाज वर्ल्ड कप जिताएंगे, इस बार का वर्ल्ड कप आपको बल्लेबाज जिताएंगे, क्योंकि बल्लेबाज आप किस टीम को देखते हैं जो 350 बना सकती है। नहीं, मैं एक चीज कह रहा हूँ, मैं पूरी बात कंप्लीट कर लूँ भाई, किस टीम को आप देखते हो कि जो 350 बना सकती है, चेस कर सकती है। इंडिया के बैटिंग के पास वो फॉर्म है, इंग्लैंड के पास है, न्यूजीलैंड के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, वो 4 टीमों के अलावा और उस तरीके की आपको बल्लेबाजी दिखती नहीं। फॉर दैट मैटर साउथ अफ्रीका, हाँ मैं उसको छोड़ देता हूं, अदरवाइज पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है अपने बैटिंग को, ये अफगानिस्तान शायद 350 चेस करने में आप बोले कि नहीं कर सकते, श्रीलंका के पास 1-2 बल्लेबाज है, कुशल मेंडिस को या फिर एक आध को सदीरा को हटा ले, निशंका रख लो, उसके अलावा आपके नीदरलैंड और इन सब टीमों में ना क्या होता है कि ये गेंदबाजी अच्छी कर लेती है, बल्लेबाजी नहीं कर पाती है। तो इस हिसाब से जब हाई स्कोरिंग गेम मिलेंगे वहां पर आप बड़ी टीमों की तरफ देखोगे। और आज बड़ी अच्छी एक मैंने मिसबाह-उल-हक की बात सुनी, उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं ना कि भाई रन बना दो, ऐसे नहीं होता। अगर उन्होंने फकर जमा का एक एग्जांपल दिया कि फकर जमा जब जाएंगे, आप देखते हो कि उनके पास टॉप 3 में
एक इमाम है, एक बाबर है, दोनों एक ही तरह की बैटिंग करते हैं। एक फकर है जो अलग तरीके की बैटिंग करते हैं, और फकर अगर फॉर्म में नहीं है तो उनको थोड़ा टाइम चाहिए, पर उनके पास उस टीम में रहकर इतना वक्त है ही नहीं कि वो जाकर विकेट पर समय बिता लें। तो वो बल्लेबाज कैसे फॉर्म में आएगा? फॉर्म में जो पहले से है इंडिया के पास वो बैट्समैन है जो किसी भी पेस पर रन बना सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर 350 बनाने वाली टीम मैच जीत सकती है तो ये 4-5 टीमें हैं। जो आप बोले 350, मेरा मानना है कि मतलब कोई भी T20 क्रिकेट को अगर हम फॉलो करें, T20 इंटरनेशनल आप देखो, वर्ल्ड कप देखो, तो शायद हो सकता है कि एक बैट्समैन के बाद डिफरेंस क्रिएट कर जाता है, बट ओडीआई में आपको पार्टनरशिप चाहिए। मैंने एक बैट्समैन नहीं बोला धीरज भाई, मैंने कहा बेहतरीन बैटिंग लाइनअप वाली टीम। और दूसरी बात, तभी मैंने 5 टीमों के नाम लिए। लाइनअप को भी रोकने के लिए अगर बॉलर्स अच्छे चाहिए तो बॉलिंग लाइनअप आपकी नहीं, वो तो है, वो नकार नहीं रहा हूं, लेकिन ज्यादा बेहतर बैटिंग लाइनअप। बैटिंग लाइनअप कुछ भी उठाओ आप बोलोगे एक नंबर थी। देखो पता है, अब बताइए। आज क्या था, 280 टाइप की चीज थी, बट क्या हो गया, 37 ओवरों में वो बुक क्रिकेट बना दिया। वही। खत्म, चलो बुक क्रिकेट खेली, खत्म, जाओ घर जाओ भाई, निकलो अपना। पर यही अगर 310 भी होता, फर्क 30 रन का है, पर इक्वेशन चेंज हुआ। बट देन ये क्या था, ये आपको जो हम बात करते थे उस टाइम की 39 में 38 ओवर में 223 पर कुछ थे 5 जो और लिविंगस्टन खेल रहे थे। 12 ओवर में आप मानकर चलते कि इंग्लैंड जैसी टीम 100 रन के मारेगी, अगर वो 100 होते उनके वहां से तो आप थोड़ा सा देखते 320 तक जाते हो। तो आपको बॉलिंग लाइनअप, क्योंकि कंडीशंस इतनी फ्लैट है, तो जो बॉलिंग ग्रुप ये दिखाएगा कि भाई हमने रोक दिया, हम रोक सकते हैं, हम एक डिफिकल्ट मैच में रोक देंगे, अगर मैच फंसेगा, टाइट होगा, तो वो भी फर्क पैदा होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और मेरा ये कहना है, जैसे आप कभी टूर्नामेंट को देखते हो तो कहते हो कि सबकी टीम की बैटिंग अच्छी है, लेकिन जिसकी ज्यादा बॉलिंग अच्छी होगी वो जीतेगा। तो मेरा वही कहना है धीरज भाई कि मैं वही कह रहा हूँ कि वो तो कमजोर, चौथा नीशम आप देख लो उनके, रविंद्र, मैं समझ नहीं रहे धीरज भाई, मैं किसी की बॉलिंग पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ कि उनकी बॉलिंग खराब है। मैं कह रहा हूँ कि जब आप कहते हो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कि किसी टीम की गेंदबाजी ज्यादा अच्छी होगी, वो टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, तो इस वर्ल्ड कप को देखने का मेरा नजरिया ये है कि बॉलिंग तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, बिना बॉलर के आप विकेट ही नहीं निकालोगे, लेकिन जिस टीम के पास वो बैटिंग है जो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर सकती है, आप इंडिया के 1 से 7 उठाओगे ना, आप कहोगे हर एक मैच विनर है। ऑस्ट्रेलिया के उठाओगे तो हर एक मैच विनर है। कुछ टीमों के पास नहीं है वो बैटिंग। फाइनलिस्ट पिक हुए हैं, हाँ। वो आपने बॉलिंग देखकर पिक नहीं करे। मैं तभी तो कह रहा हूं ना, आपने सिर्फ बिना देखो बॉलिंग तो अफगानिस्तान की भी अच्छी है मनोज भाई, बांग्लादेश की भी अच्छी है बॉलिंग। आपने इन टीमों को नहीं रखा है, अदर देन ठीक है, साउथ अफ्रीका बिल्कुल एक्सेप्शन है, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक शायद उनकी जो हिस्ट्री रही है, और एक कहीं ना कहीं वो एक बड़े मैच में सबकी बैटिंग उनकी ठीक है, उनकी बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है। आपको एक घबराहट है। आपने टीमों को उन्हीं को डाला जिनको पता है कि यार अगर आपको 310, 320, 330 मिलेंगे, ये टीमें चेस। जैसा मनोज ने अभी कहा ना कि आप उन टीमों को पिक करते हो जिनकी बैटिंग आपको नजर आई। स्पिनर्स बांग्लादेश के पास अच्छे हैं, इवन बांग्लादेश के पेसर्स भी अच्छे हैं, सॉरी बोल आप देखो, मुस्तफिजुर रहमान देखो, अफगानिस्तान के पास बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं। और इवन एक टीम आप देखोगे, कोई और टीम भी, आप श्रीलंका की भी बॉलिंग आप कह लो कि यार वेला लगे जैसा डाल देते हैं, 1-2 और थिकचाना है, पथिराना है, लेकिन बैटिंग अच्छी नहीं है इन टीमों की, तो शायद आप टॉप 4 में नहीं ले रहे हो इनको। वही चीज है ना, ओडीआई में आपको चाहिए होता है एक प्रॉपर बैलेंस, जो इंग्लैंड में भी दिखता है कहीं ना कहीं, ठीक है कि आप ये बोल सकते हो। इंग्लैंड का धीरज भाई, जो मैंने इनकी जो स्क्वाड का मैंने उनका रिव्यू किया था, अलग अलग जो हमने करी है स्क्वाड रिव्यूज, और जो हमने बात भी करी थी वहां पर, और आज भी जब हम सुबह जब हम शो कर रहे थे, अनुज भी थे उस टाइम पर, बात ये करते कि इनकी प्रॉब्लम, इनकी बॉलिंग होने वाली है, और उनको देखना मैं थोड़ा इसमें ना आपके साथ वो नहीं हूँ कि क्योंकि इनकी बॉलिंग में आप देखो ये ज्यादातर बॉलर्स ही लेके आए, चाहे वो डेविड विली हो, चाहे टॉप, बट बॉलिंग मैं ये नहीं कह रहा कि आप बॉलर ले आए हो। T20 वर्ल्ड कप में भी जब हमने देखा था मनोज, कहीं ना कहीं जब हम बात करते थे कि आप वोक्स है, बोल्ड है, आप इंजरी से लौट रहे हो, बॉलिंग इनकी सरप्राइज करती, बट कमजोर पॉइंट बॉलिंग है। बैटिंग वाइज देखो जो इनके साथ आज हुआ है, शायद अगले मैच में आएंगे यही टीम आज 280 या 380 कर देगी, पर आपकी आज लेकिन ये बैटिंग से आ रहे हैं। आज आप भले कोई बोल सकते हैं कि 9 विकेट से, बट आप 37 ओवर में ऐसा ये एक विकेट लिया, अगर आप स्टार्टिंग के 2 ओवर जो मेडल दिखा रहे थे उनके सैम करन के, आप देखो 5 ओवर में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। एक रचिन रविंद्र था जिसने डिफरेंस क्रिएट कर रखा था, बाकी कॉनवे को भी थोड़ा टाइम लग रहा था कि यार मैं थोड़ा, बात ये ना कि इनके बॉलिंग लाइन के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है कि सब कंटेंट में आपको कैसे अडेप्ट करके क्या कुछ करना पड़ेगा। आदिल रशीद बीच में बड़े डिसाइसिव जाते हैं, और इसीलिए जो हमने इनकी जब हमने वो किया भी था जो बेस्ट 11 मैच, उसमें रीस टॉपली को डाला हुआ था, क्योंकि टॉपली एक विकेट टेकर, और आपको बैटिंग में इतना ज्यादा नहीं चाहिए कि भाई सैम करन भी चाहिए बैटिंग, बॉलिंग क्रिस वोक्स भी चाहिए। वही ना मनोज भाई की रीस टॉपले आप अगर देखो तो जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की लास्ट सीरीज हुई थी, लेकिन वहां परेशान वहां पर किया था कॉनवे का, आपको याद होगा पहले मैच में 100 था वहां पर, और उसके बाद वो उस तरीके से कर नहीं पाए थे परफॉर्म। तो आप अपनी बॉलिंग तो रखोगे ना एटलीस्ट। जो हम बात करते हैं प्लेयर्स को आपको समझना, जो हम बात करते हैं कि जो क्रिकेट चल रही है जिस तरीके से, कॉनवे का T20 सीरीज नहीं गई थी इतनी बेहतर, नहीं गई थी एक मैच फिर थर्ड में उनको रेस्ट टाइप कर दिया गया था, बट आयो 100 कर दिया था। पर हमने वही बात करी थी उस दिन कि कॉनवे के साथ टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
कॉन्वे का जो तरीका है खेलने का आपको हाँ पता है आपको। और यही एक वजह थी ना कि बांग्लादेश भी कॉन्वे जब नहीं खेले तो आपको कई बार क्या होता है कि उन विकेट्स पर जहां पर रन नहीं बनते आप प्लेयर का कॉन्फिडेंस भी नहीं गिराते हो जाकर। बांग्लादेश में जाते पता चला रन नहीं बन रहे और रन नहीं बनते, विकेट्स गिरते। क्योंकि राहुल भाई वहां से हुआ है राहुल भाई अहमदाबाद। आपको क्या लगता है इंग्लैंड की आज कहां पे मतलब क्या लाइनअप में उनके थोड़ा सा था, क्या हैरी ब्रुक का चीज नजर आई, क्या उनको थोड़ा डाउन दी ऑर्डर बैटिंग करनी थी, कहां आपको लगा इंग्लैंड की बैटिंग में? मैं बॉलिंग पे तो नहीं आ रहा क्योंकि बैटिंग से इतने रन्स नहीं बनाए, पर बैटिंग में आपको कहां इंग्लैंड थोड़ा सा लगा कि लैग कर गया? अब राहुल भाई की जो है नेक्स्ट डेस्टिनेशन वर्ल्ड कप की रहेगी चेन्नई, वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही है जोरों शोरों से भाई, क्योंकि ठीक है आज जैसे हम कह रहे हैं अल्टीमेटली यार देखो अपना भी है कि जो जिस तरीके का हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक अदर टीम खेलेगी तो हम हर चीज हल्के में लेंगे। आज जैसे इंग्लैंड का कुछ जी कोई बात नहीं, ऐसा करते वैसा करते, बट अगेन जो इंडिया गेम होगी उसमें हम भी ज्यादा नजर हो जाते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की बात जब भी आप करो तो दो चीजों से आपका एनालिसिस होता है, एक बार इमोशनली कनेक्ट होता है कि आप आज शायद इंडिया ओपन की तरह ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, हो जाता है, और वो होता है नेचर। जैसे आप इंग्लैंड को क्या बोल रहे हो कि इंग्लैंड हर दिन ऐसा नहीं खेलेगा, ये इंग्लैंड वापस आएगी, इंग्लैंड अब भी टॉप 4 में जाएगी, इंडिया होगी तो आपका सीधे क्या होगा, ऐसे जीतोगे वर्ल्ड कप, ऐसे टॉप 4 में जाएगा। इसमें ये भी है ना कि अगर आप बाकी टीमों के मैच नहीं उस हिसाब से देखोगे, ये वर्ल्ड कप क्या है कि आपको 1 2 4 टीमों को नहीं खेलना, आपको सबसे खेलना है। तो जब आप दूसरी टीम के खिलाफ खेलोगे आप समझोगे गेम को कि यार उस टीम का गेम क्या था, तो ये सारा गेम जरूरी हो जाता है देखना। जो लोग जितने भी लोग जुड़े हुए ना, पहले तो शुक्रिया आप सब लोगों का जितना आपने प्यार दिया, और आप लोगों को लगता था कभी कभी जैसे हम बाकी मैचेस भी इनफैक्ट जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड की सीरीज करी रात को ऐसे नहीं होता था कि बहुत ज्यादा लोग हैं उस टाइम पर, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दीपक भी वहां पर उस टाइम की कवरेज चली थी, ऐसे था कि वो हर लोग सभी हमारे इवन मॉर्निंग में हमारी जो टीम रहती है आपको हर मैच की कल एशियन गेम्स के भी कवरेज है। वो जी हम उस कंट्री से हमें कुछ मिल रहा है कुछ, बट देन हम देखेंगे तो हमें एक आइडिया मिल रहा है कि क्या स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं इसलिए और वर्ल्ड कप का टाइम है, आपको हर एक टीम पर नजर रखनी है। और जो आप लोगों में भी बिल्कुल क्रिकेट के पैशनेट फैंस है वो आते थे, बात करते थे, देखते थे मुकाबले, तो आपको भी अंदाजा बेहतर, शायद काफी लोगों को जैसे मेजोरिटी ऐसी है जो सोचती है रचिन रविंद्रा का रोल क्या नहीं पता, बट काफी लोगों को पता था। मैट हेनरी ने जो आज किया लोगों को पता था जो क्रिकेट फॉलो कर रहे थे कि मैट हेनरी का लेवल क्या है, किस लेवल पर वो आज बॉलिंग कर रहे हैं। लॉकी फर्ग्यूसन को बेंच पर ही बैठना था, अगर सब लोग बोले टीम साउदी खेलते लॉकी फर्ग्यूसन तो खेलते क्योंकि इस लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। इंग्लैंड का जो है इंग्लैंड को देखना पड़ेगा कैसे, बट पता लॉकी फर्ग्यूसन का भी ये है दो चीजें, अगर इस यूनिट के साथ आप डाल दो, इवन 2019 वाला वर्ल्ड कप आप देखो, ठीक है थोड़ा रिसेंसी में अगर आप देखो तो उनके थोड़ा पाकिस्तान में पिट रहे थे, मैंने देखा शॉर्ट बॉल में प्रॉब्लम हुई है, बहुत उनकी जब इंजरी हुई ना, इंजरी के बाद जब वो सर्जरी से आए हैं वो सेम बॉलर रहे ही नहीं। इनफैक्ट जो 2019 का आप बोल रहे हैं धीरज भाई, लीडिंग विकेट टेकर्स में मेरे ख्याल से वो 4थे नंबर पर थे शायद, अगर मैं ठीक हूँ, क्योंकि वहां पर आर्चर भी थे, लॉकी एक नाम थे और एक दो नाम और जो थे, तो टॉप 4-5 के बॉलर रहे थे। बट देन उनकी जैसी वो इंजरी आई उसके बाद उस तरीके से उनका वो रिदम वो बॉलिंग के साथ पता नहीं जो भी कह रहे होती है, जैसे उनको पता चलता है यार ये वर्ल्ड कप, मतलब जैसे हमने साउथ अफ्रीका को आप उठाओ, मैं तो ज्यादा पसंद भी करता हूँ उनको, आप रबाडा को देखो, मतलब अब इस रबाडा में इस बार चाहता हूँ कि वो कुछ अलग करे, बट आप जब भी देखो कोई T20 का फॉर्मेट हो या वर्ल्ड कप हो उस फॉर्मेट का हो, तो आप देखोगे थोड़ा वो वैसे ही नजर आते हैं। बट इनके साथ एटलीस्ट ये होता है न्यूजीलैंड वालों के साथ कि ये अपना ए गेम ही लेके आते हैं, इवन कितने आप आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हो कुछ भी हो, हाँ एक दिन इनके साथ कहीं ना कहीं फिर बुरा हो जाता है जिस दिन कोई बड़ा मैच होता है। लेकिन पर हैरी ब्रूक की बात करें तो उनका भी ऐसा नहीं है कि उनकी जगह बनती है, वो तो कोई रिप्लेसमेंट की तौर पर वो आते हैं, पर वो उनको इतने मौके मिल रहे हैं, वो कब तक परफॉर्म नहीं करेंगे टीम के लिए। इसमें एक चीज ऐसी थी कि जिस दिन मतलब आप ये कह सकते हो कि 2-3 चीजें इनके साथ है, अब इधर पे फिल सॉल्ट भी प्लेयर थे इंग्लैंड में 18-15 में नहीं आ पाए, हर किसी का अपना अपना होता है। फिल सॉल्ट ने भी काफी अच्छा ओडीआई में किया था लंबे अरसे से, उनको टीम में जगह नहीं मिली। जेसन रॉय का सबको पता है कि रन्स भी थे, थोड़ा लास्ट में इंजरी भी हो गई उनके साथ जो एक थोड़ा सा वो तकलीफ ले गई। अब उन्होंने कहीं ना कहीं एक यंगस्टर को बैक किया, यंगस्टर को किया कि चलो ठीक है नंबर 4 पे खेलेंगे। इंडिया में शायद उनका एक सेंचुरी भी थी आईपीएल में जब वो आए थे, उम्मीदें उनसे बहुत थी, बट अब वो बैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बट हाँ ये कह सकते हो आप कि यार मतलब मेरा ही मानना था कि शायद फिल सॉल्ट को, मतलब मेरी ओपिनियन होती है मैं शायद फिल सॉल्ट के पास जाऊँ उस वक्त जब जेसन रॉय की इंजरी हुई। बट खैर वो चलिए सवाल ले लेते हैं। विजय नरूका कह रहे हैं सर आई थिंक जडेजा वांट्स टू सी इनिंग ऑफ रविंद्र टुडे। रविंद्र कह रहे जिस तरह से रविंद्र जडेजा की बात करें, बट जैसे हम आपको दिन में बता दें कि रचिन जो उनका नाम आया वो उनके जो पिताजी वो भी क्रिकेट के बड़े शौकीन है, तो रा आया है राहुल द्रविड़ से और चिन आया है सचिन के चिन से, तो उन दोनों के वो फैन है, तो उन्होंने कंबाइंड जो उनका नाम रचिन वैसे नेम किया है। तो क्रिकेटिंग जो आपको पता है कि जो एक जिस तरीके से पैशन रहता है, जुनून रहता है, इनफैक्ट जो सुनील भारतीय मूल के ही आए थे, हाँ जो सुनील नरेन या कहीं मैं पढ़ रहा था कि वो अपना 2019 का वर्ल्ड कप का जो मैच था वो बेंगलुरु में बैठ के देख रहे थे,
और मेरे आज ख्याल से वहाँ है। या तो पीटीआई के जो भरत भाई के साथ में थे या फिर क्रिक बस हैदराबाद में। मैं अभी देखा, मैंने जस्ट अभी कहीं देखा था। किसी ने करा था तो वो वाह यार, मतलब क्या इंस्पायरिंग है। 4 साल में देखो आज बेंगलुरु से यहाँ अभी जाएंगे एक मैच खेलने बेंगलुरु में ही, इनकी टीम का कोई मैच। ये चीजें वर्ल्ड कप के अराउंड यही सब चीजें एक डिफरेंट आपको लेयर्स भी देती हैं। डेविन कॉनवे देखो ना, आज डेविन कॉनवे है साउथ अफ्रीका डिस्कार्डेड। साउथ अफ्रीका ने बोला भैया नहीं चाहिए, आपकी जरूरत नहीं है, हमारे क्रिकेट सिस्टम अलग तरीके से चलता है। डेविन कॉनवे यहां से जाते हैं, इंग्लैंड में गए थे, लॉर्ड्स में डबल 100 वो इतने लेट, ठीक है, डेब्यू मैच में डेब्यू भी लेट हुआ है। माइकल हसी की तरह आप बात कर सकते हो, हालांकि हसी ने एट द एंड ऑफ हिज करियर जब खत्म हुआ और ज्यादा अचीव किया। कॉनवे उस रास्ते पर है विद द टीम, वो कितना करते एक याद है ना आपको लास्ट ईयर वर्ल्ड कप डेब्यू एक मनोज लास्ट ईयर गाना वायरल हुआ था, मैं नहीं तो कौन बे, आज है मैं नहीं तो कौन बे। और लोग कह रहे हैं वो किया है ना यार, आपका आसान नहीं था। उन्होंने कॉनवे ने उस टाइम पर साफ ही कहा था कि जब मैं छोड़ रहा था साउथ अफ्रीका तब मैंने अपना घर गाड़ी सब बेच दी, क्योंकि मैं अपने माइंड में ये नहीं रखना चाहता था कि कुछ अगर नहीं होता ना तो मैं वापस पलटकर यहाँ आ जाऊंगा। वो कह रहे भाई मैं बेचकर चले गया। कि बहुत तो प्लेयर है, कितने देशों के प्लेयर न्यूजीलैंड इवन गए हैं। इनफैक्ट इनका क्या है कि इनका बड़ा जबरदस्त वो है जो टॉम ब्लंडल इनके कीपर हैं, जो इनका डोमेस्टिक में दोनों सेम उधर से खेलते हैं। तो हमेशा क्या होता था कि कॉनवे को न्यूजीलैंड में भी डोमेस्टिक में चांस तब लगी, एक बार ब्लंडल को शायद बुला लेगा न्यूजीलैंड सीनियर टीम मेन टीम से खेलने के लिए, तो ब्लंडल भी कीपर बैठ रहे, उनकी जगह कॉनवे खेल गए। एक दिन सेम थी T20 या वनडे की टूर्नामेंट थी, ब्लंडल की तबियत खराब हुई, इंजरी हुआ, तो लास्ट मोमेंट पर ये कहीं पर आई थिंक किसी एक गैदरिंग में थे या कोई फंक्शन था, इनका बर्थडे वगैरह कुछ था, ये वहां पर थे, वहां पर इनको मैसेज जाता है तो ये जाते हैं वहां पर जाकर रन कर देते हैं। तो इनका रास्ता जो इस तरीके से बनता रहा और शायद जो लॉर्ड्स वाली भी गेम थी वहां पर भी कुछ कनेक्शन था ब्लंडल और इनका। बट जबरदस्त यार, आप प्लेयर की कंसिस्टेंसी देखते हो ना, कुछ था हाँ, कुछ उनकी हमेशा उनके करियर में ना अभी तक आप देखोगे तो टॉम ब्लंडल का एक अलग तरीके से आधे पैसे ब्लंडल को देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए यार। और अच्छे दोस्त ने, हालांकि सेम स्पॉट के लिए कम्पीट भी दोस्त है तो थोड़ा अमाउंट कम ज्यादा भी कर सकते हैं। बट यार वर्ल्ड कप में ना देखो क्या होता है, आज क्या है कि आज एक ही मैच हुआ है, बट ऐसा भी है कि 3-4 मैचेस के बाद आप देखेंगे लीडिंग रन स्कोरर्स में कॉनवे, रचिन रविंद्रा भी हैं, तो नए हीरोज ना क्रिकेट को लगातार चाहिए। आज किसी ने बोला ना कि रचिन रविंद्र 21 साल के आने वाले टाइम में वो बड़े प्लेयर है, तो बड़े मंच से बड़े प्लेयर निकलते हैं। गौरव राय है, ये कह रहे हैं कांट सी इंग्लैंड गोइंग ऑल द वे विद दिस बॉलिंग। आपको क्या सही बात है यार, बॉलिंग में देखो आज जैसे किनका नाम ले रहे थे जिन्होंने टॉप लेने परेशान किया था ना, हाँ, रीस्टॉप, तो उनको भी आप या तो अपनी बैटिंग बड़ी मजबूत कर लो, लेकिन एक ना एक दिन फिर आप स्ट्रगल करोगे। और इंग्लैंड के साथ ये रहा कि जो हम सोचते थे कि इनके मिडिल ऑर्डर में जैसे रूट है या फिर जो मोइन अली है वो आगे आके मदद कर देंगे, तो जब तक आप ऊपर से विकेट नहीं लोगे तब तक वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये कि इनकी बॉलिंग अभी टेस्टेड नहीं है, टेस्टेड किसने नहीं है, मार्कवुड अभी इंजरी के बाद बिल्कुल नहीं खेली है। मार्कवुड का केस हो गया, गस एटकिंसन सब कॉन्टिनेंट में खेले ही नहीं हुए, वो उस तरीके वो थे भी रेस में पीछे ही, जब मतलब वो आर्चर नहीं थे इसलिए गस एटकिंसन आपको पता ही है वो भी। और फिर बात ये है कि जो हम उनसे बात करें, इवन रीस टॉपली भी, वो भी एक इंजरी के बाद आ रहे और उनको भी इन कंडीशन में अडेप्ट करना होगा। पिछले वर्ल्ड कप में हमने जब उस दिन वो रिव्यू भी किया था, बात करी थी कि यार कि लियम प्लंकेट का एक बड़ा अंडररेटेड रोल रहा था 19 के वर्ल्ड कप में, और जो उनका पूरा साइकिल था उसमें प्लंकेट हाईएस्ट विकेट टेकर्स में से एक थे, बीच में आके और विकेट। इसमें भी मनोज भाई एक चीज होती है ना कि आप अगर अपनी बैटिंग में 9 नंबर तक, 10 नंबर तक, 8 नंबर तक बैटिंग लेके जाते हो तो आप 282 लगा के फिर उस दिन उम्मीद नहीं कर सकते ना, या तो आप लगा दो या 382, तो फिर आप जीतने की वो रखते हो कि ये बढ़िया बैटिंग कंडीशन है, सब कुछ है, बट आपको वर्ल्ड कप जैसे लेवल पर, वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पर कभी कभी वो 280 वाले मैच बनाकर जीतने भी पड़ेंगे। ऐसा नहीं कह सकते ना हर बार, ये आर्गुमेंट नहीं हो सकता कि यार इस विकेट पर ना इतने रन ही काफी नहीं थे। आप करते हो ना, मैच बनाते हो, मैच जीतते हो, शायद जो न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच रहा होगा उस विकेट पर क्या बोलोगे कि उतने रन तो यार बिल्कुल ऐसा कि न्यूजीलैंड हैवी फेवरेट, बट उनकी बॉलिंग मुझे लगता है जो गेंदबाजी को लेके इंग्लैंड की बात हो रही है, बॉलर को लगता है ठीक है, एक जॉफरा आर्चर नहीं उनके पास इतना दिक्कत नहीं आती, बट हाँ ठीक है, ये बॉलिंग लाइनअप आपको दिखेगा आगे चल के, और ये जिस दिन आई थिंक इनका एक वो होता है ना बैटिंग कॉम्प्लीमेंट करेगी, थोड़ा रन होंगे, ये बॉलिंग लाइनअप आपको इतना आज लग रहा है यार, क्योंकि वही जो ऐसे फर्स्ट डे वाली बात है कि आप सवाल उठा लो, लेकिन वही है कि इंग्लैंड जिस अप्रोच के साथ खेलता है किसी दिन 350 लगाएगा। अब आज रन नहीं बने, वो भी एक अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना कि 30-35 रन ज्यादा होते आज यहाँ पर, तो एक अलग माइंडसेट के साथ टीम उतरती। ग्लेन फिलिप्स ने विकेट्स लिए, बट शायद आपको और ज्यादा टूर्नामेंट में आप आगे जाते जाओगे, लगातार आगे जाओगे, शायद ग्लेन फिलिप्स को उतने विकेट ना मिले, मतलब आज उनका था अच्छा, आप कह सकते अब वो ये ना कि आज के दिन पर सिर्फ अगर आपको आज का दिन देखना तो आप बोलोगे कि इंग्लैंड के पास ज्यादा बेहतर बॉलिंग ऑप्शन भी थे, बॉलर्स भी थे, बट आपका परफॉर्मेंस वैसा नहीं आया है।
और प्रॉब्लम ये कि इंग्लैंड की ऋषभ की आप बात कर सकते हो, गैर चैंपियन का होता है वो इंग्लैंड पिटते का ही बीच पिटते। में बॉलिंग ही है, वो बाहर के मैचेस जो होता है ना कि रन चेज में शायद उनको दिक्कत नहीं हुआ करेगी उतना, बट जब उनको डिफेंड करना होगा, अगर परफॉर्मेंस तो नहीं उस आएगी, दिन- कॉन्फिडेंस तो आपका तभी आएगा ना यार। मार्कवुड ने भी इतना ज्यादा आईपीएल में जब वो आए वो इंजर्ड होकर चले गए, बिल्कुल T20 में और मार्कवुड भी उनका अभी difference उनका इंजरी ऊपर नीचे रहता ही है, फिर क्रिस वोक्स नई गेंद से क्या करते हैं ये तो रहेगा ही। खैर गौरव सेठी जी का एक सवाल है वो ले लेते हैं। अभी कुछ कह नहीं सकते, मतलब यार देखो हर कोई तो चाहता है, जब आप एक इमोशंस के साथ देखो तो आप चाहते हो इंडिया जीते, और इंडिया जीत सकता है, जो टीम इंडिया की नजर आ रही जीत सकता है, बट कहीं ना कहीं इंडिया के साथ भी हम वही एसोसिएट करते हैं कि जिस दिन वो सेमीफाइनल का हर्डल होगा, फाइनल का हर्डल होगा, वहां कैसा होगा। ऐसा नहीं इंडिया नहीं जीत सकता, शायद वो एक हर्डल हमें क्रॉस करना, और इंडिया टीम अगर आप उठाओ तो इस समय शायद बाकी टीमों को उठाओगे तो सबसे ज्यादा इन्फॉर्म टीम आपको इंडिया ही नजर आती है, जीत तो सकता है। महेश जी आ चुके हैं, दीपक हाल तो पूरे हो गए। सवालों का सिलसिला पूरा हो गया। ये थे जी सवाल की क्या कुछ इस मैच से, इस मुकाबले से आपको देखने को मिला। तो बाकी मैचेस तो लगातार हैं, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स का अगला मुकाबला और पाकिस्तान के लिए ओपनर है, और उनको टॉन सेट और जो कॉन्फिडेंस वाला चाहिए एक इंजेक्शन, उसके लिए उनके लिए मैच सही पड़ रहा है। बट कभी कभी ऐसी टीम्स, ऐसे ओपोनेंट आते हैं जो आपका जो इंजेक्शन चाहिए होता है कॉन्फिडेंस वाला, उसको और धक्का ही लग जाए। तो पाकिस्तान के साथ जो हालात चल रहे हैं वो एक धक्के का डर भी है, और पाकिस्तान के फैंस में थोड़ा भी डर बना होगा अभी जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली ऑफ लेट थोड़ा सा। तो उस मैच पर भी उसका भी एक बाद में लेकर आएंगे आपके पास शो, और कल भी लगातार वर्ल्ड कप की कवरेज ऐसी ही जारी रहेगी। एशियन गेम्स भी चल रहे हैं, अभी आखिरी कुछ दिन बचे हैं, तो जिस तरीके से आपने एशियन गेम्स की कवरेज को प्यार दिया है वैसा ही आप वहां पर सपोर्ट लगातार दिखाते रहें। और जैसे हम कह रहे हैं कि टीम्स जो है अगले मैच की ड्राफ्ट कर लें आप, और साथ ही साथ हेल्दी स्नैकिंग के लिए आपके पास अमेरिकन पिस्ता है, बिल्कुल। आपके पास ट्रैवल प्लान्स के लिए पूर्वा हॉलिडेज, और वहां पर तो एक्साइटिंग ऑफर्स भी हैं, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं, और काफी जो हम देखते हैं यूरोप के अलावा आप दुनिया के किसी भी कोने में जाना चाहें, पूर्वा हॉलिडेज को कांटेक्ट करें, और पूर्वा हॉलिडेज आपको कहां मिलेगा सीधा डिस्क्रिप्शन में। यूरोप में उन्होंने थोड़ा स्टार्ट नहीं किया, और लोकल ट्रैवल करना हो तो कैसे जाएं? लोकली ट्रैवल करना हो, आसपास जाना हो तो आपका वर्ल्ड कप खत्म होगा, इसके बाद कहीं ना कहीं आप वो वक्त आ जाएगा जब लोग ट्रेवल कर रहे हैं, घूमने आएंगे, नवंबर दिसंबर में टाइम आ जाएगा कि आदमी जाएगा घूमने, दुनिया घूमने जाएगा। तो पर नहीं, आसपास ट्रैवल करने के लिए ओकिनावा स्कूटर है ना हमारे अच्छा, पास। हाँ, ये मैं ये थोड़ा सा ये ओकिनावा स्कूटर है, इधर उधर जाना हो आपको तो उसके लिए ओकिनावा स्कूटर है। पूर्वा ट्रैवल से आप जाइए बाहर विदेश, पूर्वा हॉलीडेज से आप जाइए बाहर विदेश, सब कुछ सारे हम जुगाड़ हमने रखे हुए हैं। पासपोर्ट नहीं तो आपको देश में कहीं घुरा देंगे। तो अभी फिर इजाजत लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आपके साथ जुड़ेंगे लगातार खबरें, और जैसे आपको बताया कि राहुल भाई वहां से एक रिपोर्ट फाइल करेंगे, और बाकी भी खबरें लगातार आपके साथ शेयर करेंगे। आज तक पर भी बिल्डअप अब स्टार्ट हो गया, वहां पर भी आपके पास एक से बढ़कर एक शो सलाम क्रिकेट जिसका आप इंतजार कर रहे हो वो भी आएगा इस वर्ल्ड कप एडिशन का, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, आपको सलाम क्रिकेट के शोज मिलते हैं। तो अभी हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग इस तरीके से जुड़े, और 7 मिलियन जो कराने यार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम से पहले कराने, तो प्लीज उस चीज को भी आप पूरा करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।